समझे? सभी श्रोताओं को नमस्कार। अपने से बड़ों के लिए सादर अभिवादन और बच्चों को आशीर्वाद। मैं एक प्रधानाचार्य पद से अवकाश प्राप्त हूँ और आजीवन मैंने अध्यापन कार्य किया है। अध्यापन भी कार्य किया है और आजीवन अध्ययन भी किया है। मैं एमए हिंदी, संस्कृत, बीएड, एमएड, पीएचडी हिंदी और डीलिट हिंदी हूँ और 25 साल प्रधानाचार्य के पद पर मैंने कार्य किया है। राज्यपाल पुरस्कार भी मुझे मिला है। आज मैं अपने मोबाइल पर कुछ लिखता हूँ और कुछ ज्योतिष देखता हूँ, तो देखते देखते एक अध्यापक अलंकार पढ़ा रही थी और वो पढ़ाते पढ़ाते जो पढ़ा रही थी वो मेरे सामने आ गया और वो मुझे मौके पर याद भी था। वो था क्या? सूर सूर तुलसी शशि उडगन के शवदास, अब के कब खद्योत्सम जह तय करें प्रयास। फिर से सुनिए, सुनने में हो सकता है कुछ कमी रह गई हो। सूर सूर तुलसी शशि उडगन के शवदास, अब के कवि खद्योत्सम जह तय करें प्रकाश। इसमें वो अलंकार बता रही थी। हालांकि उसने जो अलंकार बताया वो एक ही अलंकार बताया और वो सही था, लेकिन उसमें दूसरा अलंकार भी हो सकता है। तो मैं सोचता था कि अपनी टिप्पणी लिखूं उसे जहाँ वो बता रही थी, लेकिन मैंने उचित नहीं समझा। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, उसने कहा कि सूर सूर वो पढ़ा रही थी यमक अलंकार, और सब लोग सुने। यमक शब्द का पहले तो अर्थ ही समझिए क्या है। यम कहते हैं दो के लिए, जोड़े के लिए, और यमक माने वो अलंकार जहाँ पर दो शब्द जोड़े के रूप में आए, यानी दो शब्द एक से आए, यानी जहाँ पर दो शब्द एक से आए लेकिन हर एक का अर्थ अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। पहले अलंकार के ही बारे में बता दूं, फिर मैं इसका पूरा अर्थ बताऊंगा क्या है कैसा है। तो दूसरा अलंकार एक और भी है, जहाँ पर हम एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप कर दें, किसी वस्तु की बहुत महत्ता दिखाएं, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे हम ये कहें कि ये बालक शेर के समान है, तो यहाँ तो उपमा हो गई। बालक की तुलना जो है हम शेर से कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहें कि ये बालक शेर है, तो कहने का मतलब है कि हमने बालक में और शेर में कोई अंतर नहीं रखा। और बालक को शेर कहने का अभिप्राय ये है कि बालक बहुत साहसी है, बहादुर है, हिम्मती है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। तो यहाँ पर जो ये लाइनें हैं उनमें दो ही अलंकार हैं, यमक और रूपक, और एक अलंकार होता उपमा। उपमा में जहाँ तुलना की जाती है, जैसे मैंने कहा ये बालक शेर के समान बहादुर है, तो ये होगी उपमा। देखिए, उपमा में चार चीजें होती हैं। एक होता है उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। एक होता है उपमान, जिससे तुलना की जाती है और समान शब्द होता है। और एक साधारण चीज दोनों में होती है, वो चाहे सुंदरता हो या बहादुरी हो। जैसे साहित्य में आया है कि कृष्ण के चरण कमल के समान कोमल हैं, तो कृष्ण तो उपमेय हो गए, कमल उपमान हो गया। समान वाचक जो दोनों में है, कॉमन है, और एक शब्द आया समान। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। खैर, अब हम विषय पर आते हैं। सूर सूर तुलसी शशि।
सूर सूर सूरदासी तो सूर्य हैं, सूर सूर तुलसी शशि, और तुलसीदास जी जो है वो चंद्रमा हैं। उद्गन केशव दास, और नक्षत्र जो हैं, जो एक तो ये नक्षत्र हो गए सूर्य और चंद्रमा, और टिमटिमाते हुए छोटे छोटे जो कीड़े बरसात में दिखाई देते हैं जिन्हें जुगनू कहते हैं, छोटे छोटे, तो वो उद्गन कहलाए। वो केशव के लिए होता है, यानी वो उसमें केशव में रूपक बांधा। और अब के कब खद्योसम, और अब के जो लोग हैं वो खद्योत कहते हैं, वो अभी बताया मैंने जुगनू के लिए। उद्गन कहते हैं छोटे मोटे सितारों के लिए। फिर से सुन लीजिए इसका कि सूर तो सूर्य हैं, तुलसी चंद्रमा हैं, केशवदास जो हैं सितारे हैं, और अब के जो कवि हैं वो खद्योत कहते हैं जुगनू के समान है। कहने का मतलब यह है कि आज के कवियों को उसने इनकी तुलना मेरा हीन ही बताया है। तो वो अध्यापक पढ़ा रही थी, उस ठीक बताया। उसने कहा सूर शब्द दो बार आया, सूर सूर दो बार आने का प्राय यह है कि जहाँ एक ही शब्द दो बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। और ये उसने सही बताया, क्योंकि यमक का मतलब वो है कि सूर माने सूर कवि हो गए और सूर माने सूर्य हो गए, लेकिन यहाँ पर जो है रूपक भी बांधा गया है। सूरदास की महत्ता को अधिक दर्शाने के लिए उन्होंने कहा कि सूर्य जो हैं वो सूर्य ही हैं। अब बात क्या है, सूर्य क्यों कहा? आप जानते हैं कि जब सूर्य बहुत प्रभावशाली ग्रह है, जब उस दिन में चमकता है तो सर्वत्र प्रकाश हो जाता है, गर्मी फैल जाती है, और सारा जगह जो है वो उसकी छटा, वो तो ये सभी जनक है संसार का एक प्रकार से। जब तक के सूर्य की कृपा नहीं होगी संसार चल ही नहीं सकता। तो सूर्य के प्रभाव को बहुत अधिक दर्शाने के लिए जो है सूर्य कहा, यानी सूरदास सूर्य हैं। रूपक बांधा, यानी रूपक का मतलब दोनों को एक रूपता प्रदान कर दी। सूरदास के महत्व को बहुत अधिक बढ़ा दिया। यहाँ पर एक शब्द शक्ति होती है व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति वो होती है जो कोई विशेष अर्थ को बताती है। इस रूपक के द्वारा कवि को एक बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रसिद्ध, बहुत ज्ञानी दर्शाया है। जिस प्रकार से संसार में कोई भी ग्रह सूर्य के समान प्रभावशाली तेजस्वी नहीं है, उसी प्रकार से सूर्य भी हैं जो सूर्य हैं। कविता के क्षेत्र में वो सूर्य हैं, तो रूपक भी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो यमक भी हो गया। तुलसी शशि, तुलसीदास जी चंद्रमा है। अब भाई चंद्रमा का भी अपना बहुत महत्व है, लेकिन यहाँ पर केवल जो रूपक है, तुलसी को केवल उन्होंने चंद्रमा होता है। चंद्रमा भी रात्रि में प्रकाश करता है। चंद्रमा में एक अद्वितीय सुंदरता होती है। सुंदरता को औषधियों का पति बताया गया है। तो तुलसीदास जी के भी महत्व को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया है कि तुलसीदास जी जो हैं वो बहुत काव्य के क्षेत्र में चंद्रमा है। यहाँ भी रूपक अलंकार है, क्योंकि कवि किसी भी अलंकार के माध्यम से भी एक व्यंग अर्थ को बताता है, एक विशेष अर्थ को बताता है। तो यहाँ पर विशेषता यह है तो तुलसी की यश, प्रसिद्धि, ज्ञान, विद्वता का प्रदर्शन इस रूपक के द्वारा किया है। उद्गन केशवदास, सितारे जो आकाश में चमकते हैं वो केशवदास हैं, क्योंकि सितारों में भी प्रकाश होता है
सितारे भी आकाश में चमकते हैं और उनमें भी एक चमक होती है, एक आकर्षण होता है। तो केशव भी काव्य के क्षेत्र में एक नक्षत्र हैं, प्रभावशाली हैं। यहाँ भी रूपक है, क्योंकि उद्गण सितारों को और केशव को एक रूपता प्रदान कर दी गई है। और अब के कब खद्योत्सम, खद्योत्सम जुगनू, और आज की कवि क्या है, वो जुगनू के समान है। सम शब्द आ गया, यहाँ रूपक नहीं है, यहाँ उपालंकार हो गया। तो आज के कवि जो हैं वो उतना ज्ञान नहीं रखते हैं जितना कि सूर्य का था, तुलसी का था या केशव का था। लेकिन वो तो जुगनुओं की तरह जहाँ तहाँ प्रकाश करते रहते हैं। प्रकाश तो वो भी करते हैं, लेकिन उनमें वो क्षमता, वो महत्ता, वो ज्ञान, वो बुद्धि नहीं है जो कि एक बड़े नक्षत्रों में होती है। तो अब के कब खद्योत्सम, आज के जो कवि जो हैं वो जुगनू के समान हैं, जो जहाँ तहाँ अपने प्रकाश करते हैं। प्रकाश तो वो भी करते हैं, लेकिन उस प्रकाश में उतना दम नहीं होता है जितना कि सूर्य के प्रकाश में है, चंद्रमा के प्रकाश में है, नक्षत्रों के, सितारों के प्रकाश में है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कवि ने अलंकारों का प्रयोग करके और तुलसीदास जी ने अलंकारों के माध्यम से यहाँ पर सूर्य, तुलसी और केशव के महत्ता को, उनकी विद्वत्ता को, उनके काव्यत्व की सुंदरता को दर्शाया है। और इस प्रकार से यहाँ पर सूर में दो अलंकार हैं, एक रूपक है और दूसरा जो है सूर को उन्होंने यमक अलंकार बता दिया, यमक अलंकार बांध लिया हमने। तुलसी शशि, तुलसी और शशि में रूपक अलंकार है। उद्गण केशवदास, यहाँ भी रूपक अलंकार है। और अंत में श्रम शब्द का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। मैं समझता हूँ कि जो मैंने बताया है वो श्रोतागण समझ गए होंगे, और अगर ना समझे हों, कहीं भी मैं गलती कर रहा हूँ, तो आप मुझे ये, आप मेरे जो है फेसबुक पर ये आएगा, उसे आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद में कहीं त्रुटि हो तो मुझे अवगत कराएं और मैं उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद।